Hi. So the HP Pavilion Gaming 15 for about 55,000 rupees on Flipkart with an GTX 1650 and an R5 5600H with 5 GB RAM and 512 gigabytes of storage. Doesn't look that bad. Does it? But actually बहुत खराब है. What? पहली चीज़ क्या है? इसमें सबसे पहली चीज़ इसका जीपीयू है क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर गेमिंग लैपटॉप खरीदते हो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जीपीयू होगा. इसमें जीपीयू आता है GTX 1650. अब अगर किसी को भी थोड़ा बहुत गेमिंग के बारे में पता है, जीपीयूज़ की नॉलेज रखता है, ही वुड नो कि GTX 1650 इज़ क्वाइट एन आउटडेटेड जीपीयू, है ना? अब तो मतलब 4 जीबी GDDR6 है इसमें, व्हिच इज़ नॉट इनफ फॉर इवन टुडेज़ गेम्स. मतलब GTA 6 भी बहुत मुश्किल से ही आई थिंक सो चला पाएगा. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी तक GTA 6 रिलीज़ नहीं हुई है, कंसोल पे भी नहीं हुई है, पता नहीं पीसी पे तो कब होगी. तो पहली चीज़ आपका ये GTX 1650 जिसकी बात कर चुके हैं. ओके, वीरैम का प्रॉब्लम है, वीरैम का और थोड़ा-सा जो वीरैम की स्पीड्स का भी प्रॉब्लम है. एंड ओवरऑल GTX 1650 इज़ लाइक 4 टू 5 जनरेशंस ओल्डर. तो अब एक 60,000 के लैपटॉप में अप्रॉक्स 60,000 ही हो जाएगा. अगर आप एक अच्छा हेडफ़ोन वगैरह लोगे, है तो अलग बात हो गई. आप उसके साथ एक 4 जनरेशन, 5 जनरेशन पुराना प्रोसेसर लेना पसंद करोगे? आई डोंट थिंक सो. एंड अगर इफ आई वर इन योर शूज़ तो मैं नहीं लेता. अच्छा, ये लैपटॉप मैंने लिया था अभी से 2.5 से 3 साल पहले और तब के टाइम पे दिस वाज़ अ रिलेटिवली न्यू जीपीयू, सो इट वाज़ ओके. बट अभी के टाइम पे क्या है, आपको 3050 मिल जाता है लगभग. आई थिंक सो अराउंड 62 है उसका रेट. एचपी में ही आपको मिल जाएगा, एचपी के विक्टस सीरीज में आई थिंक सो. बस 3050 में पहली चीज़ क्या है जो इतना बड़ा बेनिफिट है वो है डीएलएसएस. डीएलएसएस क्या करता है? सपोज करो एक गेम आप चला रहे हो, कोई भी गेम, सपोज करो रेड डेड रिडेम्पशन में ये लैपटॉप आपको अबाउट 24 से 30 एफपीएस दे देगा ऑन मीडियम सेटिंग्स, जिसमें मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो जीटीएक्स 1650 वाला पेविलियन गेमिंग है. ओके, अगर हम इसकी जगह पे 3050 वाला रख के देखते हैं तो परफॉर्मेंस उसकी भी रिलेटिवली सेम ही होगी. वो आपको 25 से 32 33 की रेंज में एफपीएस दे देगा सेम ग्राफिक सेटिंग्स पे. बट उसमें जब आप डीएलएसएस ऑन करेंगे तो आपके वही एफपीएस जो होंगे, वो अपस्केलिंग मेथड है बेसिकली एक, तो वही एफपीएस आपके चले जाएंगे अराउंड 40 तक. और दूसरी चीज़ क्या है, जो गेम्स आपका सपोर्ट करती हैं रे ट्रेसिंग, उसमें वो रे ट्रेसिंग भी कर सकते हैं. हाँ ठीक है, रे ट्रेसिंग के लिए वो नहीं बना है जीपीयू. 4 जीबी वी रैम में आप रे ट्रेसिंग दे दोगे अच्छे से तो नहीं कर पाओगे, बट स्टिल इट कैन डू इट. ठीक है. दूसरी चीज़, आपको 8 गीगाबाइट्स ऑफ रैम मिलती है जिसमें से 4 गीगाबाइट्स सबको पता है कि खुद विंडोज़ ही ले लेंगे. तो आपके लिए बची 4 गीगाबाइट्स. 4 गीगाबाइट्स में आज की डेट में कोई अच्छा टाइटल नहीं चलता. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. ठीक है. तो आपको रैम अपग्रेड तो कराना ही पड़ेगा, जो आपको 2,500 से 3,000 का पड़ेगा अगर आप एक ढंग की रैम करना चाहोगे. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इसका जो टाइप सी पोर्ट आपको देखा ना, ये टाइप सी पोर्ट टाइप सी चार्जिंग तक सपोर्ट नहीं करता. स्लो चार्जिंग में नहीं, सपोर्ट ही नहीं करता. ठीक है. तो इसका डीसी, इनका जो राउंड पोर्ट है, नाम होता है इसका, मुझे नहीं पता क्या नाम होता है, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल तो होता नहीं है इसका चार्जर, राइट? टाइप सी चार्जर्स बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल होते हैं. मतलब मेरे घर में 4 टाइप सी के चार्जर्स हैं, फ़ोन्स भी टाइप सी के चार्जर से चार्ज होते हैं, बट ये भाई साहब टाइप सी के चार्जर से चार्ज होना ही रिजेक्ट कर देते हैं. ये टाइप सी की जो आपको दिख रही है, ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए. हाँ, एक चीज़ इज़ गुड कि आप एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हो इसमें, जो प्रॉपर एसडी कार्ड होता है फॉर फिल्मिंग टाइप्स. अगर आपको फिल्मिंग करनी है तो शायद आपके लिए एक्चुअली अच्छा हो. अगर आपको अच्छा पुरानी गेम्स खेलनी है, माइनक्राफ्ट टाइप गेम्स खेलनी है, तो ये वाला ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ. बट फिर तो यार आप मतलब 40,000 तक का भी कोई गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो जिसमें 1050 आ रहा हो टाइप्स. तो मतलब ये बिल्कुल ही सेंसलेस चीज़ बन जाती है. मेरा मानना है कि आपको लैपटॉप नहीं लेना चाहिए इन एनी केस. अगर आपके पास, आपको गेमिंग बेसिक लेवल की गेमिंग करनी है, आप एक छोटे बच्चे हो या वटेवर, तो आप इससे सस्ता लैपटॉप के ले जाओ जो आपको 40-45 की रेंज में मिल जाएगा. एंड दूसरी चीज़ क्या है, ये क्योंकि एचपी का लैपटॉप है, तो इसमें मैं देखो, मैं कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, बट मैं और मेरे दोस्तों ने एचपी का लैपटॉप लिया था. और हम सबके साथ ये चीज़ होती रहती है कि हमारा ऑफ लेट, वो कभी वाईफाई अपने आप कट ऑफ हो जाता है, कभी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होते, फॉरगॉट करके रीसेट करना पड़ता है. एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस क्वाइट अ लॉट. लेकिन लेनोवो का, एंड आई थॉट कि टेस्ट करके देखते हैं क्या इसमें भी वही चीज़ हो रही है. नहीं, उसमें नहीं हो रही थी. वो लेनोवो का थिंक पैड का था कोई. ठीक है. मतलब व्हाटएवर इट इज, मे बी इट इज अ प्रॉब्लम ऑन माय सॉफ्टवेयर साइड, मे बी कोई ड्राइवर नहीं डाला, बट मतलब मैं और मेरे 3-4 दोस्तों को ये प्रॉब्लम आई थी. मतलब जिन जिन ने एचपी का लैपटॉप लिया, मैंने सबसे ये चीज़ सुनी है, तो वो एक देख के चलना. हो सकता है ओकेजनल थोड़े बग्स वगैरह होते हैं इसमें, लेनोवो से ज़्यादा होते हैं अगर आप लेनोवो से मूव इन कर रहे हो. और अगर आपको इससे कम प्राइस में लेनोवो का कोई अच्छा लैपटॉप मिल रहा है, गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है, गो फॉर इट. विद द सेम स्पेक्स, गो फॉर इट. इसके 144 हर्ट्ज के स्क्रीन के पीछे मत जाना, कोई गेमर नहीं बन जाओगे आप.
100 हर्ट्ज ज़्यादा से, हर 60 की जगह 144 हर्ट्ज की मिल जाएगी। 60 हर्ट्ज इज़ वेल इनफ, बहुत अच्छी है। मेरा फ़ोन 60 हर्ट्ज पे चलता है और ये मेरा लैपटॉप 144 हर्ट्ज पे चलता है, एंड आई कैन नॉट टेल द डिफरेंस। सच्ची बता रहा हूँ। 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो ढाई 3 साल से, आज भी मैं डिफरेंस नहीं बता पाता। ठीक है? तो इन कंक्लूजन, इस लैपटॉप का जीपीयू बेकार है, इस लैपटॉप का सीपीयू ठीक है, अच्छा है, इस लैपटॉप में रैम बहुत कम मिलती है आपको, और इस लैपटॉप में अगर आपको रियल गेम्स डालनी है बड़ी-बड़ी, तो आपको स्टोरेज अपग्रेड भी लेना ही पड़ेगा। अलोंग विद दैट ये 55,000 का है, और जब मैंने इसको आज से 3 साल पहले लिया था, तब ये 68,000 का था। मतलब कुछ खास आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अनलेस एंड अनटिल ये आपको, अगर देखो आपको ये कहीं से भी या ऑफलाइन से कहीं से भी 40 तक का मिल जाता है, 40-45 तक का, वैसे बहुत मुश्किल है अगर मिल जाता है, देन यू कैन गो फॉर इट, देन अच्छी चीज़ है। एंड फॉर 55, नॉट एट ऑल।